वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम बैंकिंग से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का, किसी राष्ट्र के संपूर्ण मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली के नियमन एवं नियंत्रण हेतु एक शीर्ष संस्था स्थापित की जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो किसी भी देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस देश की किसी भी देश की मौद्रिक प्रणाली जो होती है, बैंकिंग प्रणाली होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, नियमन और नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन। अगला है, केंद्रीय बैंक मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का, ठीक है, केंद्रीय बैंक जो है वो क्या करता है? किसी भी देश में जो मौद्रिक व्यवस्था होती है उसका वो क्या करता है? उसका संगठन करता है, उसका समन्वय करता है या फिर उसको नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा फोर्थ, उपरोक्त सभी। केंद्रीय बैंक जो होता है वो देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था को संगठित करने का काम, उनके बीच में समन्वय का काम, उनको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो सारे कार्य करता है। अगला है, सन 1927 में भारत में एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया गया। ठीक है, देखिए जो केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में, लेकिन उसको स्थापित करने के लिए पहले जो हिल्टन यंग कमीशन था 1927 में, इन्होंने एक तरह से सुझाव दिया था कि भारत में क्या होना चाहिए? एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो मुद्रा होती थी उसको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो अलग द्वारा किया जाता था। ठीक है, जो इंपीरियल बैंक था उसके द्वारा किया जाता था, सरकार के द्वारा किया जाता था, अलग अलग प्रकार था कहने का मतलब। तो इन दोनों को समन्वित करने का जो सुझाव है वो दिया गया था हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। अगला है, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य निम्नलिखित में से नहीं होता है। ठीक, केंद्रीय बैंक जो है वो हमारे देश के हित के लिए कार्य करता है, मौद्रिक स्थिरता के लिए कार्य करता है, लेकिन इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, अधिकतम लाभ कमाना जो उद्देश्य है वो कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, व्यापारिक बैंकों का होता है। अगला है, केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है पत्र मुद्रा निर्गमन करना, ये कार्य है। साख नियंत्रण करना, ये भी है। जनताओं की जमाओं को संग्रहण करने का कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता। ठीक, केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप से लोगों की जो जमाएं होती हैं उसको स्वीकार नहीं करता है। नकद कोषों को अपने पास में संरक्षित भी रखता है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो कार्य वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। जनता की जमाओं का जो संग्रहण है वो केंद्रीय बैंक नहीं करता। कौन करता है? व्यापारिक बैंक। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण का उद्देश्य है। ठीक, केंद्रीय बैंक जो साख नियंत्रण करता है उसका उद्देश्य क्या होता है? सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लाना, या फिर जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक उच्चावण होते हैं उसको नियंत्रित करना, या फिर विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी जो कार्य हैं वो केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण की जो विधियां होती है, रीतियां होती हैं, उनको हम दो भागों में बांटते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक में जैसे आपका बैंक दर आ गया, खुले बाजार की क्रिया आ गया, CRR SLR आ गया, जबकि गुणात्मक में जो नैतिक अनुरोध हो गया, साख मार्जिन हो गया, ठीक है, उसके अलावा प्रत्यक्ष कार्रवाई हो गया, इस प्रकार के जो उपाय होते हैं वो गुणात्मक में आते हैं। अगला है, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि नहीं है। ठीक है, परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव में इनमें से कौन सा नहीं आएगा? तो देखिए, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और परिवर्तनशील नकद कोषानुपात, ये तीनों परिमाणात्मक विधियां हैं, क्वांटिटेटिव हैं, जबकि प्रत्यक्ष कार्रवाई जो होती है उसको क्वालिटेटिव, जो गुणात्मक विधि है उसमें सम्मिलित किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड। अगला है,
गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि हैं। ठीक है, गुणात्मक में हम साख की राशनिंग को भी शामिल करते हैं, उपभोक्ता साख नियमन को भी शामिल करते हैं, अंतर निर्धारण जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है उसको भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है डैश खालिस्तान है द्वारा साख के विभिन्न उपयोगों पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, साख के विभिन्न उपयोगों पर नियंत्रण करने के लिए जो गुणात्मक साख विधियां होती हैं उसके द्वारा, ठीक है, साख का जो प्रयोग किया जा रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए हम गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियों का प्रयोग करता है केंद्रीय बैंक। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, जो 1927 में हिल्टन यंग कमीशन था जिन्होंने सुझाव दिया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, और इसी के फलस्वरूप 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है किस बैंक संस्था को कानूनी रूप से मुद्रा जारी करने का अधिकार है। ठीक, किसी भी देश में अगर हम देखें तो मुद्रा जारी करने का जो अधिकार होता है वो उस देश के केंद्रीय बैंक के पास में होता है, सेंट्रल बैंक के पास में होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका निर्धारण रिजर्व बैंक नहीं करता है। ठीक है, भारत में जो केंद्रीय बैंक का कार्य वो किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, और रिजर्व बैंक बैंक दर, SLR और CRR का प्रयोग करता है। PLR इसके साथ में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय बैंक की स्थापना है भारत में 1927 में जो हिल्टन यंग कमीशन था उन्होंने उसका सुझाव दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कमीशन का नाम नहीं लिखा हुआ है। और ये जो 4 स्थानीय मंडल है वो कहाँ कहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं, कोलकाता में हैं, मुंबई और चेन्नई में। ठीक है, इन मंडलों में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनमें से जो भारत सरकार होती हैं वो इनकी नियुक्ति 4 वर्षों के लिए करती हैं, और ये अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, व्यापार, उद्योग, कृषि। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के ये विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट है साख नियंत्रण के परिमाणात्मक उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय शामिल नहीं है। ठीक है, क्वांटिटेटिव में ये तीनों आते हैं ऊपर वाले। ऋणों के लिए जो मार्जिन आवश्यकता होती हैं वो गुणात्मक में सम्मिलित किया जाता है। करेक्ट आंसर 4th ऑप्शन। अगला है नकद कोष अनुपात CRR क्या है। ठीक है, जो CRR होता है उसको हम परिमाणात्मक उपाय में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, परिमाणात्मक में क्या क्या आता है, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर, CRR और SLR। तो ये परिमाणात्मक में आएगा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आएगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और SLR वैधानिक तरलता अनुपात, ये तीनों परिमाणात्मक में आते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें 4th। अगला देखिए भारत की मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को उधार देता है, जिस दर से देता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्याज दर नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम बैंक दर कहेंगे। ठीक है, बैंक रेट। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें 2nd। अगला है मौद्रिक नीति का आधारभूत संबंध देश की मौद्रिक व्यवस्था के साथ में होता है। हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम होता है उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसी के साथ में संबंधित है। अगला है
भारतीय रिजर्व बैंक का परंपरागत कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है तो बिल्कुल सही है। साख नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। बैंकों का अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, ये भी है। औद्योगिक संस्थानों के विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने का कार्य जो है वो रिजर्व बैंक का नहीं है। अगला है अंतिम प्रश्न, देखिए आज का। मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है? ठीक है, खुले बाजार में जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQs के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।